तो हेलो एवरीवन। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मार्क्स अफेक्ट हो सकता है, डिक्रीज किए जा सकते हैं, पेपर कैंसिल हो सकता है। इसीलिए इन रूल्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो, एग्जाम हॉल में गए हो, ये रूल्स अगर पता नहीं है, कुछ गलतियां करोगे, आपके मार्क्स भले ही ना कटे, लेकिन वहां पे जो बहस होगी, वहां पे जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, इसके वजह से आपका मूड स्पॉइल हो सकता है, और मूड स्पॉइल होने के बाद तो आपको पता ही एग्जाम में कितना बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं। नहीं, नॉट अलाउड। भैया मेरा तो नॉर्मल कैलकुलेटर है, वो मिठाई दुकान वाला है, क्या यूज कर लूं? नहीं। साइंटिफिक कैलकुलेटर हरगिज नहीं, एकदम मना है। मोबाइल कैलकुलेटर वो भी नहीं, कुछ नहीं चलेगा, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। भैया मैं अपना स्पीड कैसे बढ़ाऊंगा मैथ्स में? मेरा पेपर तो कंप्लीट ही नहीं होगा। होगा। आपको प्रैक्टिस करना है, रिगोरस प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट और स्ट्रांग हो जाए कि आप फटाफट से कर ले जाओ। देखो, रफ वर्क हमें कहाँ करना होता है, समझ लो ये हमारा पेपर है एग्जाम में, तो यहां पे एक लाइन आपको पहले ड्रॉ कर लेना है, और यहां पे लिख देना है रफ, और यहां पे आप अपना रफ करते रहो, यहां पे आपका मैथ चल रहा होगा। लेकिन आप सोचोगे भैया मैं पेज पलट के लास्ट में जाके कर दूं रफ, वो बहुत ही ज्यादा बैड प्रैक्टिस है। पहली बात, वहां पे टाइम आपका जाता है। दूसरी बात, टीचर को बहुत ज्यादा वो खराब लगता है, आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब होता है। तो आपको रफ वर्क यहाँ करना है, आपके मार्क्स इंप्रूव होता है। यहाँ पे करने के एक और फायदा भी है, समझ लो, आपको यहाँ पे आंसर आप जो लिखे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन यहाँ पे अपने रफ में जो यहाँ पे कैलकुलेशन आया था, मे बी वो सही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आपको कुछ मार्क्स, स्टेप मार्क्स में कुछ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए रफ वर्क यहीं के यहीं करना, विथ नंबर, क्वेश्चन नंबर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 1 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एडमिट कार्ड नो एंट्री। आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्कूल एग्जाम में कभी कभी नहीं भी ले जाते हैं तो घुसने दे दिया जाता है, ताकि सेकंड एग्जाम से थर्ड एग्जाम से हम लोग ला सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम में नहीं होता है। रूल नंबर 2, मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली बैंड। आपको पता है, बेकार बता रहा हूं, लेकिन हाँ, गलती मत करना लेके जा करके। रूल नंबर 3, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाओ, जेल पेन मत ले जाओ। आप बोलोगे जेल पेन से तो अच्छा हैंड राइटिंग होता है, जेल पेन लेके जाऊं क्या? नहीं। देखो, टीचर केयरलेस हो सकती है, ठीक है। ये बोतल में पानी रखी हुई है, चेक कर रही है, बोतल का पानी गिरा, आपका जो जेल पेन से आंसर शीट्स है खराब हो जाएंगे। बॉल पॉइंट पेन का नहीं होता है, बॉल पॉइंट पेन बहुत अच्छे होते हैं। आप बोर्ड एग्जाम के लिए बॉल पॉइंट पेन को यूज करो। ब्लैक और ब्लू यूज कर रहे हैं, मैंने भी अपने टाइम पे ब्लैक और ब्लू यूज किया था। ईयरफोन्स मत ले जाओ, इलेक्ट्रिक डिवाइस किसी भी तरीके का मत लेके जाओ। घड़ी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस वो नहीं ले जाओ, डिजिटल क्लॉक लेके जाना। क्यों? वो कन्फिस्केट हो सकता है, और दूसरा, अगर कुछ भी भसड़ हुआ, पेपर कैंसिल हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डू नॉट राइट योर नेम ऑन आंसर शीट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर शीट पे नाम नहीं लिखना है, नाम का तो स्लॉट ही नहीं होता है। आप ऊपर में सोचो मैं यहां लिख दूं, ऐसे नहीं लिखना है। रोल नंबर लिखो, सेंटर नंबर लिखो, इट्स ओवर। और आपका रूल नंबर 5 है, क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड 15 मिनट्स अर्ली, यूज इट। आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। आपको इस 15 मिनट में क्या करना है? देखो, ये 15 मिनट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। क्यों? यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे पेपर, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि हम देखना, क्वेश्चन पेपर मिलते ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, वो नहीं करना है। आपको पीछे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए। पीछे से इन द सेंस ग्रुप डी पहले पढ़ो, या फिर ग्रुप सी पहले पढ़ो। जो टफ पोर्शन है उसको पहले पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन टफ है तो वो छोड़ने हैं, और कौन सा क्वेश्चन इजी है तो हमें करना है। और जो ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ग्रुप, उस ग्रुप को पहले पकड़ो और उसको सॉर्ट कर लो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले पहले कर लेना है। इससे आपका टाइम पे बहुत ज्यादा बचत आने वाला है, आपका टाइम बचेगा। दूसरा बात, आपका मूड अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपका मूड खराब होता है पेपर का टाइम, तो पेपर स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है।
पेपर स्पॉइल नहीं करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। रूल नंबर 6, ड्रॉ लाइंस फॉर रफ वर्क। मैंने बता दिया, यहाँ पे रफ लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आपका रूल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर शुड बी रिटन प्रॉपरली। मोस्ट कॉमन मिस्टेक, 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक से देते ही नहीं है, टीचर मार्क्स कैसे देगा? क्वेश्चन नंबर गलती, मार्क्स खत्म, नहीं मिलेगा, चेक ही नहीं होता है। रूल नंबर 8, कैन नॉट लीव द एग्जाम हॉल बिफोर टाइम। कुछ हीरो बच्चे हैं हमारे, मेरा तो एग्जाम हो गया, 1 घंटे में हो गया, मैं जाऊं क्या? नहीं जा सकते हो, ठीक है, अलाउड ही नहीं है। डोंट टॉक टू एनी वन और लुक एट एनी वन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। तुम्हें किसी की तरफ देखना ही नहीं है, अपना मुंडी ऐसे ऐसे रखना है, मैं किसी की तरफ देखूंगा ही नहीं। अगर समझ लो टीचर वो आप पे शक भी जाता है तो टीचर आपको पॉइंट कर सकती है कि आप उसकी तरफ देख कैसे रहे थे, आप क्या कुछ पूछ रहे थे? ऐसे टीचर को शक जा सकता है, वो आपसे बात करेगी, आपका माइंड को खराब करेगी, देखना ही नहीं है। रूल नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स शुड बी क्लियर। आप जब किसी सम को सॉल्व कर रहे हो तो क्लियर स्टेप्स में उसको सॉल्व करो, डोंट ओनली सॉल्व डायरेक्टली एंड राइट द आंसर्स। देखो, आप कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व मत करो, पहले लिखो गिवन। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप यहाँ पे लिखो गिवन, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिखो, पहले क्वेश्चन में उतार देना, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन लिखना, ताकि टीचर को क्वेश्चन पेपर दिखने की जरूरत ना पड़े, वो सीधा आंसर पेपर दिखेगी और तुम्हारा कॉपी चेक हो जाएगा। फिर लिखो रिक्वायर्ड टू फाइंड, अगर फाइंड करने बोला तो रिक्वायर्ड टू फाइंड, और प्रूफ करने बोला तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, आप दोनों में से कोई एक ही लिख रहे होगे, वो लिखना। उसके बाद आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करो, ताकि, और लिखने के बाद ना ऐसे बक्सा बना करके आंसर लिखना, ताकि टीचर का जो नजर है वो डायरेक्टली आपका इसके ऊपर आएगा, पूरा कॉपी पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट इस आंसर पे आएगा। और जब इस आंसर पे आया, ये देखिए टीचर सही है, आपका मार्क्स वहीं पे फुल मिल जाता है, टीचर इसके ऊपर जाएगी ही नहीं, ठीक है। व्हाट इफ यू डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर ही नहीं पता तो क्या करोगे? एक बोनस टिप दे रहा हूं, याद रखना, मैंने अपने टाइम पे यूज किया था। तो मैंने क्या फॉलो किया था, अगर आपको नहीं आता आप उसका फॉर्मूला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आपको एक सर्कल दिया है, एक इसके अंदर एक और सर्कल है, आपको बोला जाता है इसका एरिया निकालो, इस एरिया को नहीं निकालना है, आपको नहीं आता है निकालना, समझ लो, आप गिवन को लिखो, रिक्वायर्ड टू फाइंड लिखो, फॉर्मूला अगर आता तो फॉर्मूला लिख दो, सर्कल का ही फॉर्मूला लिख दो, अगर इसका फॉर्मूला निकालना नहीं आता तो ये भी सिखा दूंगा, बहुत इजी होता है निकालना, ऐसे सिखाऊंगा, वो ट्रिक्स क्लास में पता लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना, आपका पूरा पेपर में 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकता है। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ? तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर आंसर नहीं आता तो कैसे टैकल करना उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 रूल्स जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। और कैलकुलेटर के बाद तो मैंने बता ही दिया, सिर्फ रूल्स जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स सिर्फ रूल्स से नहीं आते हैं, आपको एक रिगरस प्रैक्टिस, एक क्लियर डेफिनेशन, क्लियर नॉलेज होना चाहिए मैथ्स चैप्टर्स के। तो मैं इस चैनल के माध्यम से द ओजी क्लासेस के थ्रू आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियोस अवेलेबल है, आप देखो, उन्हें समझने की कोशिश करो, एक बार में ना समझ में 2 बार देखो, वीडियोस फ्री है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्व। मैं सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व कराता हूँ पीवाईक्यूज, जिससे आपको पता लग जाता है आपको एक्चुअली समझ में आया कि नहीं, आपका एक्चुअली प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको देता हूँ यहाँ पे मैं एग्जाम का प्रो टिप्स। ये टिप्स अगर आपको पता है तो आप ऑफ कोर्स ला सकते हो 95 प्लस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सब कुछ आपको मिलने वाला है एक ही जगह पे, कहाँ? ओजी क्लासेस। क्या करना है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है।